सभी बच्चों का आपके चैनल में स्वागत है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और सभी लोग युद्ध स्तर की तैयारी पे लगे होंगे। बच्चों, जैसा कि आपको ज्ञात है कि वीडियो आपकी अपलोड कर दी गई है विटामिन की। हमने पिछले अंक में आपको बताया है कि कौन कौन सी विटामिन है जो वसा में घुलनशील है। आज के अंक में हम बताएंगे कि कौन कौन से विटामिन हैं जो जल में घुलनशील हैं। कल के अंक में आपने देखा कि विटामिन से कोई ऊर्जा नहीं मिलती, लेकिन इसकी कमी से बहुत से प्रकार के रोग हो जाते हैं। तो चलिए आज के अंक में हम देखेंगे जल में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन। सभी बच्चों से हमारा आग्रह है कि यदि आप इसका पार्ट 1 ना देखे हो तो आप लोग अवश्य देख लें, और सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक वहां पे हाईलाइट किए गए हैं। जो शेष पार्ट है उसके इस अंक में आप देखेंगे। तो देखा आपने टॉपिक क्या है, जल में घुलनशील विटामिन। पहले हमने बताया वसा में घुलनशील विटामिन। तो आइए इस वीडियो में आप देखेंगे जल में घुलनशील विटामिन। आपको मालूम है कि जो विटामिन बी है और सी है ये जल में घुलनशील विटामिन होती है। यही कारण है, कहा जाता है कि खाना कम से कम पानी में पकाना चाहिए ताकि उसके सारे पौष्टिक तत्व आपके उसमें उपस्थित रहे, ना कि नष्ट हो जाए। कम से कम पानी में, कम से कम आग में पकाना चाहिए। तो चलिए यहां पे देखते हैं, हम आज की व्याख्या करेंगे जल में घुलनशील विटामिन कौन सी होती है। यहां पे बी एंड सी, ये बी और सी ऐसी विटामिन है जो जल में घुलनशील है। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हम बी की व्याख्या करते हैं। आइए यहां पे देखेंगे विटामिन बी, विटामिन बी या बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी या बी कॉम्प्लेक्स। इसको कॉम्प्लेक्स नाम क्यों दिया गया? क्योंकि ये एक परिवार है, इसके अंतर्गत कई विटामिन आते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा क्या, विटामिन बी या बी कॉम्प्लेक्स। आपने देखा होगा जनरली डॉक्टर कोई किसी भी परिचय में बी कॉम्प्लेक्स ऐड कर देते हैं। ध्यान दो, इसका बहुत बड़ा रोल है। आइए देखते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स अर्थात इसका एक बड़ा परिवार है। वो परिवार में कौन कौन से सदस्य हैं यहां पे हम देखेंगे। तो चलिए यहां पे सदस्यों की संख्या आप देखेंगे। फर्स्ट नंबर पे ये विटामिन B1, देखिए ये क्या है, B1। फिर देखेंगे विटामिन B2, फिर देखेंगे विटामिन B3, और फिर देखेंगे विटामिन B5, फिर देखेंगे विटामिन B6, फिर देखेंगे विटामिन B7, और फिर देखेंगे विटामिन B12। ये विटामिन है। आइए सभी की हम व्याख्या करेंगे। यहां पे देखेंगे विटामिन B1, देखेंगे ये विटामिन B1 है। इसका रासायनिक नाम देखिए विटामिन B1 का क्या है, ये ध्यान दें। पेपर में कभी आ जाए कि विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है, तो देखिए इसका रासायनिक नाम क्या है। यहां पे देखेंगे थाइमीन इसका रासायनिक नाम है। इसका रासायनिक नाम क्या है, यहां पे थाइमीन इसका रासायनिक नाम है। आपको मालूम है, कभी आपके एग्जाम में आया कि विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है, तो थाइमीन। और यदि पूछा जाए कि इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, आपको मालूम है। ये देखिए यहां पे कमी से कौन सा रोग होता है, कमी से होने वाला रोग। इसी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो आइए देखिए वेरी वेरी।
कौन सा रोग हो जाता है? बेरी बेरी रोग हो जाता है। देखिए बेरी बेरी क्या है, यहां पे ध्यान दो। कोई जब रोग बार बार आपका हो जाता है तो उसे कहते हैं बेरी बेरी रोग, और इसके अंतर्गत एक पैरालिसिस रोग होता है, पैरालिसिस लकवा। ये कई बार इसके अटैक पड़ते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा क्या? बेरी बेरी। इसका जो कंट्रोलिंग आपका ऑर्गन्स है वो आपका सीएनएस है, अर्थात सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। तो चलिए यहां पे देखते हैं, आपको ज्ञात है कि विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। इसी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? बेरी बेरी रोग हो जाता है। इसके स्रोत क्या हैं? इसके स्रोत हैं जैसे मक्का है, ज्वार है, बाजरा है और आपका चावल। देखिए सबसे पहले आपका जो विटामिन बी की खोज हुई थी वो किसमें हुई थी? चावल की भूसी में इसकी खोज हुई थी, अर्थात चावल में आपका विटामिन बी1 पाया जाता है। आइए देखते हैं विटामिन बी1 के बाद क्या है, देखते हैं बी2। देखते हैं विटामिन बी2 का रासायनिक नाम देखते हैं। क्या रासायनिक नाम? इसका रासायनिक नाम क्या है? तो आइए देखें, राइबोफ्लेविन इसका रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। ध्यान दो, रासायनिक नाम आता है तो आपको याद हो गया क्या? राइबोफ्लेविन। इसी कमी से ध्यान दो कौन सा रोग हो जाता है? देखिए आप देखिए विटामिन बी2 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो रोग क्या हो जाता है? आइए रोग को जानेंगे। कौन सी कमी से होने वाला रोग क्या है? इसमें किलोसिस रोग हो जाता है। इसी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? किलोसिस रोग हो जाता है। किलोसिस। आप कहेंगे किलोसिस क्या है? यहां पे देखिए, किलोसिस जो रोग होता है इसका मतलब होता है त्वचा का फटना। आपने देखा होगा गर्मी के समय में फट जाते हैं, त्वचा का फटना कौन सा है? आपका किलोसिस रोग होता है। तो चलिए यहां पे देखिए, हमने बताया विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या बताया? हमने थायमीन बताया। हमने आपका विटामिन बी2 का रासायनिक नाम क्या बताया? राइबोफ्लेविन बताया। आइए विटामिन बी3 की बात करते हैं। इसकी जब बात करते हैं तो आइए देखिए, इसका भी रासायनिक नाम क्या है? नियासिन। इसका रासायनिक नाम क्या है? रासायनिक नाम क्या है? नियासिन इसका रासायनिक नाम है। विटामिन बी3 का रासायनिक नाम क्या है? नियासिन आपका इसका। देखिए यहां पे क्या है, नियासिन जो रासायनिक नाम है, अर्थात विटामिन बी3 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? यहां पे चमड़ी में संक्रमण हो जाता है। यहां पे देखिए, अर्थात त्वचा का संक्रमण रोग हो जाता है। त्वचा का संक्रमण रोग हो जाता है, दाने पड़ जाते हैं, मुंह में भी दाने पड़ जाते हैं। तो ये क्या है? आपका बी3 के प्रभाव से ऐसा होता है। अब देखिए यहां पे हम चलते हैं, क्या विटामिन बी5 देखते हैं। इसका रासायनिक नाम क्या है? तो आज देखेंगे यहां पे विटामिन बी5 का रासायनिक नाम क्या है? यहां पे देखेंगे विटामिन बी5 का रासायनिक नाम क्या है? पेंटोथेनिक है। यहां पे देखिए क्या है? पेंटोथेनिक। इसका रासायनिक नाम क्या है? पेंटोथेनिक इसका रासायनिक नाम है। और इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? आप जानते हो पेपर में बहुत आता है। विटामिन बी5 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो होने वाला रोग क्या है? पैलाग्रा रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? ये पैलाग्रा रोग हो जाता है। पैलाग्रा रोग क्या है ये देखेंगे। जीभ सड़ जाती है, जीभ में सड़न हो जाती है, ये क्या है? आपका पैलाग्रा रोग है। जीभ में सड़न होना क्या है? पैलाग्रा रोग है। इसके बाद देखते हैं, यहां पे हम देखेंगे विटामिन बी6 की बात करते हैं। यहां पे देखिए विटामिन बी6 की बात करते हैं तो इसका रासायनिक नाम जब देखते हैं तो रासायनिक नाम क्या है? आइए देखिए यहां पे इसका रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम तो आपका पेंटोथेनिक हो गया, और इसका रासायनिक नाम क्या है आपका? देखेंगे पायरिडॉक्सिन है। क्या है आपका? इसका रासायनिक नाम क्या है? पायरिडॉक्सिन है। यहां पे देखिए विटामिन बी6 का रासायनिक नाम क्या है? आपका पायरिडॉक्सिन है। आइए देखिए यहां पे इसी कमी से कौन सा रोग हो जाता है वो देखेंगे। इसी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो आइए देखिए इसी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है।
कौन सा? एनीमिया रोग हो जाता है। विटामिन B6 की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। आइए अब देखते हैं यहां पे विटामिन B6 आपका देखिए हो गया। इसके बाद हम देखते हैं विटामिन B7 देखते हैं। क्या देखते हैं यहां पे? विटामिन B7 देखिए, इसका रासायनिक नाम जो होता है वो क्या है आपका? बायोटीन होता है। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? यहां पे देखिए बायोटीन इसका रासायनिक नाम है। इसकी कमी से, इस विटामिन की कमी हो जाए बॉडी में तो जानते हो कौन सा रोग हो जाता है? आपके बाल क्या है? बाल झड़ जाते हैं। क्या है आपके? बाल झड़ जाते हैं। देखिए अर्थात क्या है? गंजापन रोग हो जाता है। इस विटामिन की कमी से, इस विटामिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? यहां पे देखिए गंजापन रोग हो जाता है। आइए अब देखते हैं यहां पे विटामिन B6 हुआ। अब देखते हैं यहां पे देखिए विटामिन B12 के, B12 देखते हैं। क्या देखते हैं? विटामिन B12 की बात करते हैं। तो आइए देखिए विटामिन B12, विटामिन B12 देखिए, विटामिन B12 की बात करते हैं तो इसका रासायनिक नाम क्या है? यहां पे देखिए साइनोकोबालैमिन, इसका रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालैमिन। अब देखो विटामिन B12 की कमी से यहां पे देखिए क्या, कौन सा रोग हो जाता है? ये पर्नीशियस एनीमिया रोग हो जाता है। कौन सा? यहां पे देखेंगे पर्नीशियस एनीमिया रोग हो जाता है। पर्नीशियस एनीमिया रोग हो जाता है। ये पर्नीशियस एनीमिया क्या रोग होता है? भयंकर रक्त की कमी। यहां पे देखिए ये भयंकर रक्त की कमी, रक्त की कमी। जब महिलाओं में भयंकर रक्त की कमी हो जाती है, अधिक मात्रा की कमी हो जाती है तो इसे कहते हैं पर्नीशियस एनीमिया। यहां पर देखिए यहां पर भी रक्त की कमी होती है, रक्त की कमी, लेकिन ये सामान्य स्थिति होती है। और ये एक ऐसी सिचुएशन बन जाती है पर्नीशियस एनीमिया जिसमें आपका पेशेंट को रक्त चढ़ाने की आवश्यकता होती है, ब्लड चढ़ाने की आवश्यकता होती है। ये है आपका क्या? पर्नीशियस एनीमिया। तो देखा आपने विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या देखा आपने? थाइमिन। विटामिन B2 का क्या देखा? राइबोफ्लेविन। विटामिन B3 का क्या देखा? नियासिन। विटामिन B5 का देखा आपने? पेंटोथेनिक। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है आपका? देखिए पायरिडॉक्सिन। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है आपका? पायरिडॉक्सिन है। इसके बाद देखते हैं विटामिन B7 की बात करते हैं तो B7 में क्या है आपका? बायोटीन है। विटामिन B12 की बात करते हैं तो यहां पे साइनोकोबालैमिन आपका है। इसके बाद देखिए क्या है? इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? पर्नीशियस रोग हो जाता है। तो देखते हैं यहां पे विटामिन बी का हमने क्लासिफिकेशन किया, विटामिन बी का क्लासिफिकेशन किया। अब हम आपको बताना चाहेंगे क्या? विटामिन सी की बात करें। विटामिन सी की बात है तो आइए देखिए यहीं पे हम आपको बताते हैं क्या? विटामिन सी। विटामिन सी, इसका नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। इसका नाम क्या है? रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। और इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? आपको मालूम है इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? स्कर्वी रोग हो जाता है। स्कर्वी रोग। ये स्कर्वी रोग क्या है? दांतों से खून आना। क्या है आपका? यहां पे दांतों से खून आना, फिर मुंह से बदबू आना, मुंह से बदबू आना, और दांतों का कमजोर होना। दांतों का कमजोर होना। देखा आपने स्कर्वी रोग के लक्षण क्या है? दांतों से क्या है? खून आना, मुंह से बदबू आना, दांतों का कमजोर होना, ये लक्षण होते हैं स्कर्वी के। और आप जानते हो इसकी कमी को पूरा करने के लिए क्या है? इसकी कमी को पूरा करने के लिए क्या है? यहां पे देखिए खट्टे पदार्थों का सेवन करना चाहिए। क्या है आपका? यहां पे देखिए खट्टे पदार्थों का सेवन करना चाहिए।
सेवन करना चाहिए। देखा, खट्टे पदार्थों का सेवन करना चाहिए। खट्टे पदार्थ जैसे क्या है, आपको मालूम है, नींबू है, संतरा है, आंवले हैं, इमली है, ये सारे खट्टे पदार्थ होते हैं। इनका अधिक से अधिक सेवन करना चाहिए ताकि हमें विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में मिल सके। इसकी एक विशेषता ये भी है, ये भी देखिए विशेषता, ध्यान दो, यहां पे नोट नंबर यहां पे 1 देखेंगे और नोट नंबर यहां पे 2 देखेंगे। विटामिन सी गर्म करने पे 100% नष्ट हो जाती है। विटामिन गर्म करने पे क्या हो जाती है, गर्म करने पे नष्ट हो जाती है। %100% नष्ट हो जाती है। नष्ट हो जाती है। ये विटामिन क्या है, आपका विटामिन सी की विशेषता होती है कि आपका गर्म करने पे आपका 100% नष्ट हो जाती है। यही कारण है कि आपको मालूम है कि आपका सलाद का सेवन करते हैं। पहले सलाद सिस्टम नहीं था, लेकिन वैज्ञानिकों ने देखा कि आपका जो भी हम फ्रूट्स डालते हैं, सब्जी डालते हैं, वो गर्म करते हैं, सब नष्ट हो जाता है। तो उन्होंने एक रास्ता निकाला, क्या, सलाद सिस्टम, अर्थात कच्चे फलों का सेवन। उसमें देखिए टमाटर काटते हैं और तमाम से फल फ्रूट्स काटते हैं उसमें, और उसको ऐसे कच्चा खाते हैं। उससे क्या 100% विटामिन आपको प्राप्त होती है। विटामिन की एक ये भी विशेषता विटामिन सी की, यदि विटामिन सी की कमी हो गई तो शरीर में घाव शीघ्र नहीं पथता है। अर्थात क्या है, घाव को शीघ्र पथने के लिए विटामिन सी का प्रयोग करना चाहिए। दांतों को मजबूत करने के लिए विटामिन सी का प्रयोग करना चाहिए। तो आइए, यहां पे देखा हमने विटामिन टॉपिक को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। हम आपसे अपेक्षा रखते हैं, पिछली वीडियो आप लोगों ने देख लिया होगा, इस वीडियो को आप उस वीडियो, पहले वाली वीडियो को देख लें। पार्ट 1 इसको देखने के बाद ही पार्ट 2 आप लोग देखें। तो ठीक है, हम अपेक्षा करते हैं कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।